साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। साथियों सेक्टर 12 में हरियाणा कर्मचारी असेंबली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है 8 नंबर प्रस्ताव को पढ़ रही हैं बिजनेस राणा, आप सुन रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़। आदरणीय महोदय, आज दिनांक 18/12/23 को उपायुक्त कार्यालय जिला करनाल पर हरियाणा कर्मचारी असेंबली का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर व्यापक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है। महोदय, यह कर्मचारी असेंबली आपका ध्यान समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की जरूरत की ओर आकर्षित करना चाहती है। सकारात्मक कार्य होने के बावजूद अनेक जातियां, धार्मिक आस्थाओं, पितृसत्ता आदि संकीर्ण आधार पर बटे हुए भारतीय समाज में सभी को बिना किसी भेदभाव के आगे ले जाने का रास्ता निर्बाध नहीं है। इस विषय पर गहराई से मंथन करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव कर्मचारी असेंबली की कार्यसूची में शामिल किया गया है। समावेशी विकास और सामाजिक न्याय। महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम विकास प्रक्रिया से वंचित या पिछड़े हिस्सों को चिन्हित करने लगे तो ऊंच नीच पर टिकी जाती व्यवस्था, सांप्रदायिकता, भेदभाव, लिंग भेद, भाषा या इलाके के आधार पर भेद, स्थानीय और बाहरी की पहचान, नस्ल भेद आदि कटु अनुभव हमारे सामने हैं। हाल ही में मणिपुर के 2 आदिवासी समुदायों का विवाद भी इसी किस्म का है। हमारा समाज अभी तक विकलांग व्यक्तियों के सहज समावेश के लिए भी जागृत नहीं हुआ है। LGBT के प्रति संवेदनशीलता तो अभी दूर की बात है, आर्थिक रूप से गरीब लोगों के प्रति समाज का रुख सहयोगी दिखाई नहीं देता। स्थानीय स्तर पर किसी भी आधार पर कम संख्या वाले समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के दबाव में रहते हैं। ऐसे सभी समुदायों को सम्मान पूर्वक और बराबरी ढंग से रहने के लिए कुछ सबलताओं की अनुग्रह के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में देने की जरूरत है। सबके लिए कॉमन स्कूल शिक्षा व रोजगार की गारंटी देने की जरूरत होती है। आर्थिक संसाधन व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जीने का आधार प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि अनेक कारणों से हमारे देश प्रदेश में आर्थिक संस्थानों का स्वामित्व बहुत असमान है। स्वाधीनता के संग्राम में यह सवाल उभरा था कि स्वतंत्र भारत में वंचित तबकों को शिक्षा, रोजगार, संसद व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देकर तथा सरप्लस व सरकारी जमीनें भूमिहीनों को बांटकर असमानता की खाई को पाटने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए, आरक्षण का प्रावधान किया गया तथा भूमि सीलिंग तय करके जमीन बांटने का संकल्प किया गया। जितना भी प्रयत्न किया गया वह अपर्याप्त तो था ही, साथ ही इसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया। हरियाणा कर्मचारी असेंबली जो हरियाणा में जिला स्तर पर जो है आयोजित की गई है, उसको लेके बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। धर्म सिंह जी। सुशील जी, ये जो बैनर है, बैनर पे लिखा हुआ है विसंगतियों को लेके लिखा हुआ है, और ये असेंबली ये क्या है? देखिए, ये सौ कर्मचारी संघ की पहली देन है कि जो एक सत्र जिस तरीके से पैरेलल में विधानसभा सत्र लगे हुआ है, उसी की तर्ज पे एक मतलब सौ कर्मचारी संघ ने मानना है कि ज़रूरत है उसके पैरेलल पे एक सत्र चलाने की। क्यों ज़रूरत पड़ी? मतलब देखिए, आप, मैं एक जागरूक पत्रकार हूँ। आज इस प्रदेश में अगर हम असलियत की बात करें ना, इस प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की अगर नीति अपन बनानी है, सरकार को नीयत बनानी है,
यहाँ क्या समस्याएं हैं, लोगों को चाहिए क्या, मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस प्रकार बढ़ सकती हैं, मतलब किस प्रकार इस प्रदेश को अपन नंबर 1 पे ले जा सकते हैं। मतलब ये विपक्ष चर्चा करे, विपक्ष बहस करे, विपक्ष अपने मतलब बताए, तजुर्बा बताए कि भाई इस तरीके से अपना प्रदेश आगे जा सकता है, और विपक्ष उसके ऊपर जांच करे कि भाई हाँ ठीक चल रहा है, क्योंकि काम तो पक्ष को करना है ना। पक्ष उसको समझे कि भाई हाँ ये कहीं ना कहीं से ठीक बात, उसको लागू करे। पक्ष का काम लागू करना, विपक्ष का काम लागू करवाना। लेकिन मेरे ख्याल से विधानसभा में कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी हो रही है। मतलब दोनों ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी जो ड्यूटी है वो निभा नहीं रहे। बिल्कुल नहीं निभा रहे, एक प्रकार से फॉर्मेलिटी करी जा रही है। आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हो, क्या 3 दिन में या 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों के अंदर जो मांग डिमांड है, क्या उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है? 2 दिन में नहीं हो सकती ना। आप ये देखिए, मतलब एक विधानसभा सत्र के अंदर मतलब सरकार किस तरीके का मामला कर रही है। शुक्रवार को सत्र लगाया, पहले दिन शोक सभा के अंदर जो भी लोग इस देश और प्रदेश में जो गणमान्य व्यक्ति हैं या आम लोग हैं या किसी प्रकार से जो की क्षति हुई है, भगवान को प्यारे हुए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं शोक सभा रखी जाती है। ये प्रोटोकॉल है। मतलब पहले दिन तो इस स्थिति में चले जाता है, फिर आ गया शनिवार इतवार छुट्टी, तो बच गया सोमवार। तो सोमवार को क्या किया, मतलब क्या एक दिन में, इसका मतलब तो ये घर में बना के ले आए कोई पॉलिसी और सोमवार को रख दिया, उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार से उसके ऊपर एजेंडा पटल पर नहीं रखा गया। तो ये मिलीभगत है। तो इसलिए शोक कर्मचारी संघ ये मानता है कि अगर इस प्रदेश में असलियत में विधानसभा को कार्य करे तो विधानसभा अगर कार्य करना चाहे तो 1 से 1.5 महीना लगेगा। विधानसभा लगे, सत्र लगे, हर विधानसभा मेंबर, विधायक, उसका जितने भी विधानसभा के मेंबर हैं उसको मेंबर उसके ऊपर चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष भी है, कोई भी हो, उसके ऊपर चर्चा करे, बहस करे, उसको अच्छी से अच्छी मतलब लगे उनको कि भाई ये इसके अंदर हो क्या सकता है, और पक्ष भी और विपक्ष उसके ऊपर। तो आपकी नज़र में पक्ष विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो जो हरियाणा कर्मचारी असेंबली जो आप द्वारा की गई है, आपकी असेंबली ने कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं वो पास करे हैं? देखिए, पहली बात तो हमारे अंदर कोई पावर नहीं है हम प्रस्ताव पास करके हम कोई फाइनल अपनी असेंबली। लेकिन क्या है, ये अपना जो कर्मचारियों के मुद्दे हमारे जो वेतन संबंधी बात है, रोड ट्रांसपोर्ट बिल है, चाहे शिक्षा नीति की बात है, चाहे बिजली बिल की बात है, ठीक है, चाहे सामाजिक सेवाएं की बात है, इन तरीके की तमाम जो कच्चे कर्मचारियों पक्के जो तमाम जो चीज़ें हैं ना जो जनता को भी प्रभावित करती है, हम इन चीज़ों को लेके आए हैं अपनी असेंबली में। उसके ऊपर सभी से बहस करवाएंगे, सभी उसके अंदर अपने इफेक्ट डालेंगे कि भाई उसमें क्या और अच्छा हो सकता है। उसके ऊपर फिर आप उसको एक सदन के हमने 2 नेता बनाए हैं, वो उसके ऊपर जवाब देंगे। जैसे मैं विधानसभा का जो अध्यक्ष बनाया हूँ, एक दो सदन के हमने नेता बनाए हैं, उसको ऊपर जवाब देंगे, उसके ऊपर हम और बताएंगे किस किस तरीके के ये काम हो सकता हो। तो इसमें क्या हो गया, हम पूरा दिन चर्चा करके बहस करके शाम तक प्रस्ताव पास करेंगे कि भाई ये प्रस्ताव पास हुआ है, और उसको हम नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को और इस तरीके का हम ज्ञापन भी दे के आएंगे शाम को उपायुक्त के माध्यम से कि भाई हमने आज असेंबली लगाई और उसमें ये पास होया। मैं ये कहता हूँ इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आपका सवाल है। मैं इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि समाज में और जो जनता के अंदर ये मैसेज जाएगा कि असलियत में काम कहाँ चलना चाहिए था और चल क्या रहा है। हम कहते भी ऐसी ऐसी असेंबली जनता भी लगाए, विपक्ष भी लगाए और सामाजिक संस्थाएं भी लगाए ताकि एक विधानसभा के मैसेज आए कि भाई ये चर्चा कैसे हो जाती है, कैसे चर्चा करनी चाहिए, कैसे विधानसभा में बात रखी जानी चाहिए, कैसे पास करवानी चाहिए। तो इन सारी की लगा के शोक कर्मचारी संघ ने माना है कि सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है। तो इसीलिए शोक कर्मचारी संघ हरियाणा अपनी कर्मचारियों जनताओं की मांगों को लेके पूरे हरियाणा में तमाम मुख्यालयों पे सत्र लगा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके का सत्र होना चाहिए, इस तरीके की बहस होनी चाहिए, इस तरीके का प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो आपके माध्यम से किस तरह का जो है वो विधानसभा में सत्र जो है वो चलना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से जो नीतियाँ हैं उन पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए, इसको लेकर जो है हरियाणा कर्मचारी असेंबली जो है यहाँ करनाल सेक्टर 12 में लगाई गई है, और विभिन्न जो प्रस्ताव यहाँ पे जो है वो रखे गए हैं। अभी हमने जो है सुशील गुर्जर है सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष, उनसे बातचीत की, उनसे जाना। साथियों, KBN 305 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।